तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, साधना न्यूज डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कचौरा। आज हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी विष्णु कुमार उर्फ के आए हुए हैं। जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। गांव की सरकार बनने जा रही है, 15 तारीख को वोटिंग है। जानना चाहेंगे क्या है गांव की कहानी, खुद प्रधान पद के प्रत्याशी की जुबानी। सबसे पहले विष्णु जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार विष्णु जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय और राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं। राजनीति में कदम रखने का क्या उद्देश्य है? देखो, मैं राजनीति के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, मैं तो समाज सेवा के बारे में जानता हूँ। मेरा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव की समस्याओं का समाधान कर सकूं, गांव के हित में जो भी अपना बेस्ट है वो दे सकूं, और इसी वजह से मैं गांव की सेवा के लिए हाजिर हुआ हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य चुनाव मैदान में आने का ये है कि गांव में 90% खरंजे बहुत ख़राब हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, खरंजों में पानी भरा हुआ है। गांव में ऐसी बात नहीं है कि पहली बार इलेक्शन हो रहा है, पहली बार समस्या तो हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन समाधान का प्रयास होना चाहिए और वो आज तक नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे ग्राम पंचायत कचौरा में कई श्मशान हैं, लेकिन एक भी श्मशान में वर्षा ऋतु के समय पर अगर कोई डेथ होती है तो उस स्तर पर कोई भी टीन शेड की व्यवस्था नहीं है जिससे कि दाह संस्कार किया जा सके। नहीं, कारण क्या रहा के साहब कि जनता ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी भी जनप्रति प्रधान ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, कारण क्या रहा? ऐसा है कि ध्यान देने वाली बात नहीं है, ध्यान तो सबका होता है, समस्या सबको मालूम है, लेकिन एक इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ साथ वो एक भावना होनी चाहिए कि मुझे विकास करना है। बिल्कुल। तो एक वो इच्छा शक्ति की कमी हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों में रही है, हमारे गांव के में। देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊं कि आज तक जो भी लोग खड़े हुए उनकी विचारधारा कभी भी ये नहीं रही कि हम गांव के विकास के लिए समर्पित तौर पर विकास करें। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव के विकास के लिए समर्पित तौर से मैं आपको बता दूं कि विकास करना चाहता हूं, गांव के युवाओं के लिए, गांव के बुजुर्गों के लिए, गांव की समाज के लिए। नाली खरंजे की बात ऐसी है कि नाली खरंजा बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट इनके लिए काफ़ी सारा पैसा देती है और वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन नाली खरंजों के अलावा जैसे शमशान की स्थितियाँ हैं, उनमें कोई किसी भी शमशान में टीन शेड की व्यवस्था नहीं, कीकड़ बम्बूड़ खड़ी हुई हैं। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनमें से 2 प्रत्याशी तो पूर्व प्रधान हैं, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी चुनाव मैदान में हैं। वो चुनाव मैदान में इसलिए हैं, वो विकास कराने के लिए नहीं है। अगर विकास कराना होता तो कम से कम एक भी शमशान का उद्धार करा सकते थे। ठीक है। और पानी की समस्या वो क्या है कि 2-4 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने पाइपलाइन डाली है अपने स्तर से, केवल यह कि जनता को प्रलोभन दे करके पानी की पाइपलाइन डाले। अब कहानी क्या है कि प्रलोभन दे करके उन्होंने 2-4 लाख रुपए अपने खर्च किए, लेकिन गांव के 2-4 करोड़ रुपए का खरंजों का नुकसान किया, इतने खरंजे तोड़ फोड़ दिए उन्होंने। अब मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जनता भोली जनता होती है गांव की, और मेरे गांव के इतने भोले लोग हैं कि वो उनको छल लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भैया मैं 2 साल से पानी पिला रहा हूँ, 4 साल से पानी पिला रहा हूँ। भैया 2-4 साल से तुम 2-4 लाख रुपए खर्च करके तुमने पानी की पाइपलाइन तो डाली, लेकिन 2-4 करोड़ रुपए के खरंजे भी फोड़ दिए, उनका निर्माण कौन कराएगा? पानी की पाइपलाइन तो इसलिए डाली उन्होंने कि वोट हासिल कर सके। अब कहानी ये है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया
कि कोई निजी तौर पर पानी की पाइपलाइन डाल करके जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर रहा है, लेकिन इन्होंने सरकारी संपत्ति यानी खरंजों का दुरुपयोग किया। खरंजे तोड़ दिए, नष्ट कर दिए। इतनी व्यवस्था खराब है कि एक कार्यकाल का पैसा तो खरंजों को सही करने में लग जाएगा अगर पूर्ण मन से करेंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कर पाएंगे ऐसा। क्यों? वो तो आपका जनता का सेवक के ही कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये कर सकती थी तो पिछले पूरे 5 साल में आधे खरंजे भी गांव के सही नहीं हुए हैं। रास्तों की स्थिति टूटे फूटे हैं, खुदे हुए पड़े हैं। हाँ, इसी समस्या को हमने दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों से करोड़ों रुपए मंजूर कराए हैं हर घर नल योजना के तहत। इसके लिए हम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे गांव के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए इतना बड़ा बजट मंजूर किया। गांव में तकरीबन 70-80% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है और वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लगभग 20-25 दिन समथिंग 1 महीने के अंदर अंदर काम पूरा हो जाएगा। और पानी की व्यवस्था इतनी बेहतर होने जा रही है, इतनी बेहतरीन व्यवस्था होने जा रही है कि हर घर नल, वो भी निःशुल्क तौर पर जनता को मिलेगा पानी। और पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा वो ये है कि निःशुल्क है और हर घर नल में टोंटी ला के दी जा रही है जिससे पानी वेस्ट न हो, जितना यूज कर सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं, पानी की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, हो समझ लो लगभग होनी निश्चित है। और ये लोग जनता को गुमराह करके, जे कुछ गांव में जानते हैं कि आप लोग के पक्ष होता है विपक्ष होता है। एक जगह आप किसी को अच्छी चीज़ खाने को तो रबड़ी, उसको रबड़ी पसंद नहीं आएगी। अगर किसी को मदरापान करना है तो वो तो मदरापान में मस्त रहेगा। तो कहानी यह है कि जो मदरा पीने वाले लोग हैं वो एकत्र होकर के वो ये चाह रहे हैं कमान हमारे हाथ में आ जाए, हम मस्त रहें और दुरुस्त रहें। उनका गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि वो गांव के विकास के लिए, गांव के हित के लिए अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को और चुनाव चिन्ह कैमरा पे मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। विष्णु जी, शिक्षा पे बात करूंगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। आप या एजुकेट हैं, शिक्षा के प्रति अगर जनता आपको प्रधान बनाती है तो आपके क्या प्रयास होंगे? देखो, शिक्षा के स्तर पर मैं बात बताऊंगा कि हमारे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जो 8वीं तक है। सरकारी विद्यालय इससे आगे नहीं है, और भी प्राइवेट विद्यालय हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सभी। तो मैं आपको बताऊं, शिक्षा के स्तर पर मेरा मुख्य ध्येय रहेगा कि हर गरीब को, पैसे वाले तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन हर गरीब को शिक्षा मिले, ये मेरा मुख्य ध्येय रहेगा। और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये मेरा प्रयास होगा। विष्णु जी, युवा वर्ग, आजकल आप भी युवा हैं, युवा वर्ग आपको भी लगा होगा नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? देखो, मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि सभी युवाओं से मैं अपील करूंगा कि देखो, इलेक्शन टाइम हो या नॉन इलेक्शन टाइम हो, आप नशे से दूर रहें। नशे से उत्तेजना बढ़ती है, अपराधों को जन्म मिलता है और ज़्यादातर अपराध नशेखोरी और उससे ही होते हैं। हाँ, ये देखो, मुख्य चीज़ तौर पर आप देख चुके होंगे कि नशा 80% अपराधों की जननी है, ये नशाखोरी। बिल्कुल सही बात है। विष्णु जी, 15 तारीख को महापर्व है, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? 15 तारीख को मैं अपने ग्राम पंचायत कचौरा की जनता जनार्दन से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो अपने गांव के विकास के लिए अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को चुनाव चिन्ह कैमरा पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि गांव के विकास के लिए मैं समर्पित तौर से हर वो कार्य कर सकूं कि जिसके लिए गांव आज तक तरसता रहा है। और मेरा तो मुख्य मुद्दा यही है कि मैं गांव की तस्वीर बदल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु जी, चैनल में बात करने के लिए। आज प्रधान पद के प्रत्याशी विष्णु जी ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। अगर जनता साथ देगी तो विकास होगा। देखते रहे साधना न्यूज। मैं संक्रमण सारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।